Hello and welcome to my YouTube channel. I, Dr. Mansi Shah, physiotherapist, hoping that you all are safe and healthy at your home. So आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑफ कोर्स जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19. सो ये टॉपिक चालू करने से पहले हम उसके वायरस का पूरा नाम जानते हैं. उसका नाम है SARS-CoV-2, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस 2. सो हमारे वर्ल्ड में पहले से ही बहुत सारे कोरोना वायरस तो थे, बट ये सबसे अलग क्यों है? तो ये सबसे अलग है उसके स्पाइक्स प्रोटीन की वजह से, जो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करता है, क्विकली स्प्रेड करता है, जबकि उसकी मॉर्टालिटी है 1%. सो वाई? जब उसकी मॉर्टालिटी 1% है फिर भी ये इतना जल्दी स्प्रेड क्यों कर रहा है? और अगर हम एक एग्जांपल लें इबोला वायरस का, जिसकी मॉर्टालिटी है 65 to 70%, बट वो क्विकली स्प्रेड नहीं करता है. सो वाई? तो इसका रीज़न है कि जो इबोला वायरस है जिसकी मॉर्टालिटी है 65 to 70%, बट उसमें क्या होता है कि जो सर्वाइवर है उसका, वो क्विकली उसकी डेथ हो जाती है. बट यहाँ पे कोरोना वायरस की मॉर्टालिटी 1% है, इसीलिए उसका जो सर्वाइवर है, जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, वो अलाइव रहता है. जो सर्वाइवर है वो अलाइव है, इसलिए वो स्प्रेड करने के लिए कैरियर बनता है. तो उसकी वजह से ये जो वायरस है वो क्विकली स्प्रेड होता है. अब हम बात करेंगे उसके म्यूटेशन की. तो म्यूटेशन मतलब क्या? म्यूटेशन मतलब कैपेसिटी ऑफ सर्वाइविंग. जो हमारा वायरस है वो अपने सर्वाइवल के लिए जो अपने रास्ते ढूंढता है, पाथवेज ढूंढता है, उसकी वजह से जो उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन. सो जब भी कोई इंग्लैंड से जो स्ट्रेन आया था, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम जैसे कोई एंटीवायरल ड्रग ले रहे हैं या एंटीबायोटिक ड्रग ले रहे हैं उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, बट वो वायरस क्या करता है कि उस एंटीवायरल ड्रग या एंटीबायोटिक ड्रग के साथ सर्वाइव करने के नए पाथवेज ढूंढता है और उसका नया स्ट्रेन बनाता है. तो उसको बोलते हैं म्यूटेट स्ट्रेन. तो जो हमारे इंडिया में है या वर्ल्ड में जो नए नए स्ट्रेन्स आए हैं, म्यूटेट स्ट्रेन्स, वो इसी वजह से आते हैं कि जो वायरस है वो हर ड्रग के अंदर अपने सर्वाइव करने के अलग अलग रास्ते ढूंढते रहते हैं. दूसरा अब हम उसमें देखेंगे सिम्टम्स. कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर, हेडेक, कफ, थ्रोट पेन, लॉस ऑफ स्मेल, और जो नया म्यूटेंट है उसके अंदर डायरिया है, आई फ्लू है, ये सब हमको देखने को मिलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे उसका इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो जब भी आप कांटेक्ट में आते हो, एक्सपोजर और जब उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम होता है 2 to 14 डे, क्योंकि 2 से जो 14 दिन का जो गैप है उसके अंदर आपके अंदर ये वायरल्स डेवलप होगा और सिम्टम्स डेवलप करेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं आप कैरियर नहीं हो या आपके अंदर वायरस नहीं है. जब भी आपका एक्सपोजर होता है एक वायरल इन्फेक्टिव पर्सन के साथ, उसी दिन से आप कैरियर बन जाते हो और दूसरों को फैला सकते हो. तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्वारंटाइन रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप डे 1 पे अगर आप उसके संपर्क में आए हो, एक्सपोजर हुआ है वायरस के साथ, बट आपके सिम्टम्स आते हैं अगर डे 8 पे, तो डे 1 to डे 8 आप कैरियर तो हो ही. सो इसीलिए जब आप एक्सपोजर में आओ वायरस के, तो आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा. बेस्ट टाइम टू कोरोना वायरस का आप इन्वेस्टिगेशन कब करवाएं? आफ्टर एक्सपोजर. तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टिगेशन है डे 6, क्योंकि जब आप डे 1 से डे 6 तक क्या होता है, फॉल्स रिपोर्ट आ सकती है आपकी, बिकॉज वायरस का जो लोड है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होगा आपकी बॉडी में, तो फॉल्स रिपोर्ट आ सकती है. बट डे 6 पे ऑलमोस्ट वो डेवलप हो चुका होगा, तो वो उसका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आने के चांसेस बहुत कम है. अब आप इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो? तो सबसे पहला और रिलायबल है RT-PCR, जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. RT-PCR 2 तरीके से ये लोग हमारे स्वैब्स लेते हैं, बैक ऑफ द थ्रोट एंड बैक ऑफ द नोज.
जो दूसरा हम करवाते हैं सिटी वैल्यू। सिटी वैल्यू का फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। सो इसमें क्या होता है कि जैसे कि 32 हमारा सिटी वैल्यू आया है, तो इसका मतलब है कि जो मशीन है उसने 32 टाइम्स अपनी साइकिल बनाई है। इफ़ कोरोना वायरस सेंटर में है तो उसके आसपास उसने 32 साइकिल्स अपनी कंप्लीट करी है, उसके बाद कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है, तो सिटी वैल्यू आई 32। अगर सिटी वैल्यू 16 आती है तो उसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने में उसको 16 साइकिल लगी है। बट सिटी वैल्यू 32 हो या 16, मतलब हमको ये जानने को मिलता है कि कोरोना वायरस है हमारी बॉडी में। तीसरा जो हम टेस्ट करवाते हैं वो है रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट ज़्यादा रिलायबल नहीं है, उसमें फॉल्स रिपोर्ट भी आ सकती है। फिर एक जो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, बहुत कम लोग करवाते हैं, वो है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि आपकी बॉडी में कोरोना के कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर है या नहीं है। ये जो टेस्ट है वो बहुत कॉस्टली है, चिप नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ही कम लोग करवाते हैं। वैक्सीनेशन लेने के बाद करवा सकते हैं ये वाला टेस्ट। सो अब हम देखेंगे कि कोरोना वायरस कब किस किस वजह से फैलता है। तो थ्रू ड्रॉपलेट्स, थ्रू फोरबाइट्स। फोरबाइट्स मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति ने छींका, अपने हाथ पे छींका और वो उसी हाथ को उसने किसी दीवार पे लगा दिया और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसी दीवार को टच कर रहा है, तो उसको कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस 3 से 6 घंटे तक एक ही जगह पर रहता है। वैसे ही एयरबोर्न के द्वारा भी कोरोना वायरस फैलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने छींका तो हवा में उसके कोरोना वायरस फैल जाता है और उसी जगह पे फिर वो 3 से 6 घंटे तक सर्वाइव करता है कोरोना वायरस। इसीलिए अगर हम बिना मास्क के एनवायरनमेंट में घूमेंगे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से छींक के गया है, तो अगर हम बिना मास्क से यहाँ से गुजरेंगे तो हमको कोरोना वायरस हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अब कैसे मास्क पहनना चाहिए? सो अगर आपके पास N95 है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डबल मास्क पहनना चाहिए या नहीं? सो अगर आपके पास N95 है तो डबल मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं है, तो डबल मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो डबल मास्क ज़रूर पहनिए। डबल मास्क कैसे पहनना है? तो नीचे सर्जिकल मास्क और ऊपर क्लॉथ मास्क पहनिए। अब हम देखेंगे कि जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मेजर करते हैं वो कितना होना चाहिए और हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सो आपका जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो 95 से अप रहना चाहिए, और अगर 94 से कम है, 93 या 94, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, या आप घर पे भी प्रोन पोजीशन या उल्टा लेट के भी उसको मेंटेन कर सकते हो, जिसकी वजह से O2 सैचुरेशन बढ़ सकता है उल्टा लेटने पर अगर आपका 92 या 92 से कम आता है तो आप जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें और हॉस्पिटलाइज हो या घर पे रहकर ही उसका ट्रीटमेंट लें। कोरोना वायरस होने पर हम लोग अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? सो नारियल पानी है, हाइड्रेटेड रहे, बहुत सारा पानी पीजिए, ऑरेंज खाइए, फ्रूट्स खाइए, बट फ्रूट जूस को अवॉइड करिए बिकॉज उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। सो शुगर को अवॉइड करें, फ्रूट्स को खाए बहुत ज़्यादा, प्रोटीन लीजिए और ओमेगा 3 भी ले सकते हैं आप। सो कोरोना के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लो तो। सो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सो लंग फाइब्रोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी आपको अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे। अभी तो आपको शायद आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाओगे, बट अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया और कुछ भी कसर बाकी रह गई तो आफ्टर 4 साल 5 साल उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। अब इस पे हाई रिस्क पे कौन कौन है? सो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, जिसको लंग रिलेटेड ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, वो लोग एट हाई रिस्क है कोरोना के लिए। सो आगे का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्थ। थैंक यू। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।